नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको लगातार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सभी साथी जितने भी छात्र क्लास में जुड़ेंगे सभी क्वेश्चन को वीडियो में ही याद करते चलेंगे। क्लास में शुरू से अंत तक जुड़ेंगे, सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जितने भी छात्र क्लास में जुड़ते हैं, चाहे लाइव क्लास में चाहे बाद में, आंसर देने का प्रयास करें। तो ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी है कावेरी नदी, सी है शरावती नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन शानदार है, तो बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शरावती नदी। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 255 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात 255 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन में मज़ा आया होगा, शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है टोंस नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है गोकाक नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। एन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 183 मीटर, 183 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एन्ना जलप्रपात। और किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन शानदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी साथी ध्यान से देखें इस प्रश्न को, परीक्षा में ज़्यादा आता है और सभी मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है चंबल नदी, सी है कावेरी नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 90 मीटर, 90 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है शरावती नदी, दूसरा है गोकाक नदी, तीसरा है कावेरी नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोकाक जलप्रपात है, गोकाक नदी पर स्थित है। याद करने का सबसे आसान तरीका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है? तो 55 मीटर, 55 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात 55 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी है टोंस नदी, सी है नर्मदा नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है? तो 18 मीटर, 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित
चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कावेरी नदी, बी है गोकाक नदी, सी है चंबल नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबल नदी। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है भागीरथी नदी, बी है टोंस नदी, सी है चंबल नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोंस नदी। टोंस नदी। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है? तो 100 मीटर। 100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है टोंस नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन को रिलेट करके देख रहे हैं, क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा, ऐसी आशा करता हूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसे लगा, सेशन कैसे लगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है स्वर्णरेखा नदी, सी है कावेरी नदी, डी है इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर। 74 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपके आ रहे हैं झीलें। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं? जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं? ऑप्शन ए है डल झील, बी है बुलर झील, सी है मानसबल झील, डी है सभी तीनों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी तीनों। सभी तीनों। जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं? तो डल झील भी है, जम्मू कश्मीर में डल झील भी है, बुलर झील भी है और मानसबल झील भी है। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी तीनों। क्वेश्चन में मज़ा आया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन सी झीलें हैं? ऑप्शन ए है राजसमंद झील, बी है पिछौला झील, सी है सांभर झील, डी है सभी तीनों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी तीनों। सभी तीनों। राजस्थान में कौन सी झीलें हैं? सभी तीनों हैं। यानी
राजसमंद झील भी है राजस्थान में, पिछौला झील भी है राजस्थान में, और सांभर झील भी है राजस्थान में। सभी तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में कौन से झीलें हैं? उत्तराखंड में कौन से झीलें हैं? ऑप्शन ए है सात ताल झील, बी है नैनीताल झील, सी है राकसताल झील, डी है सभी तीनों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी तीनों। यानी उत्तराखंड में सात ताल झील भी है, सात ताल झील उत्तराखंड में है, नैनीताल झील उत्तराखंड में है, राकसताल झील उत्तराखंड में है। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी झीलें हैं? ऑप्शन ए है हुसैन सागर झील, बी है कोलेरू झील, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि हुसैन सागर झील भी है और कोलेरू झील भी है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील भी है और कोलेरू झील भी है, इसलिए सी ऑप्शन ए व बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में कौन से झीलें हैं? ऑप्शन ए है अष्टमुदी झील, बी है वेम्बनाड झील, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। केरल में कौन सी झीलें हैं? तो अष्टमुदी झील भी है, वेम्बनाड झील भी है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये रहा आपका 15वां और लास्ट क्वेश्चन, शानदार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन शानदार है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सभी साथी सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और घंटा ज़रूर दबा देना, क्योंकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके लगे सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले वीडियो का फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।